अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन ऑफ सीएसएस और पीएमएस ऐसे। तो सीएसएस या पीएमएस ऐसे में हम कंक्लूजन किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि रीस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट। आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके लिखते हैं, रीस्टेट करते हैं उसको दोबारा कंक्लूजन के स्टार्ट में लिखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि वो यूजुअली इंट्रोडक्शन के लास्ट में होता है, या जो आपका थर्ड या फोर्थ सेंटेंस होता है इंट्रोडक्शन का, और यहाँ पे जो है वो आप उसको स्टार्ट में लिखते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है। उसके बाद आप समराइज करते हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं उनको एक शॉर्ट पार्ट के अंदर आप समराइज करके लिखते हैं। फिर एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस, आप उस सिचुएशन या जो प्रॉब्लम है उसकी सिग्निफिकेंस बताते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप कॉल टू एक्शन कहते हैं कि द पॉलिसी मेकर्स नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड फिगर आउट रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन के लिए कहते हैं कि हमें पॉलिसी मेकर्स को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और रेमेडियल मेजर्स जो है वो करनी चाहिए। तो वो कॉल टू एक्शन होता है। लास्ट में आप पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव डिस्कस्ड रेमेडियल मेजर्स द डे इज नियर व्हेन पाकिस्तान विल स्टैंड विक्टोरियस इन द कमिटी ऑफ नेशंस। ठीक है, तो उस पे एग्जामिनर को ये इंप्रेशन जाता है कि आप ऑप्टिमिस्ट हैं, पेसिमिस्ट नहीं है, और आप फ्यूचर को जो है वो पॉजिटिव वे में इमेजिन कर रहे हैं। अच्छा, हम अभी एक सैंपल जो है वो डिस्कस करेंगे कंक्लूजन का, जिसमें मैंने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया ताकि आपको ज्यादा चीजें समझ आ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, कंक्लूजन के लिए मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं, उसको पैराफ्रेज करके लिखते हैं। यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आर इनसेपरेबल पिलर्स ऑफ नेशनल प्रोग्रेस। तो ये जो सेंटेंस मेरा होगा, ये मैंने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखा होगा उसको ही मैंने रिफ्रेज करके यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमें समराइज करने हैं अपने की पॉइंट्स सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एज डिस्कस्ड, विदाउट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर, पाकिस्तान इकोनॉमिक गेन्स विल रिमेन फ्रेजाइल एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी है कि अपने जो की पॉइंट्स हैं उनको अगेन समराइज किया है। और फिर उन्होंने लिखा है कि by addressing the root causes of inequality and ensuring that all citizens have access to essential services, the country can foster long-term resilience and inclusive growth। तो यहाँ पे मैंने जो एम्फेसाइज किया वो किसको किया, सिग्निफिकेंस को। लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है और रेजिलेंस है वो किससे आ सकती है, जो काजेज हैं इनइक्वालिटी के, और आज जो सिटीजन्स हैं उनको एक्सेस और एसेंशियल सर्विसेज की तरफ, तो फिर ही जो है हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हम कर सकते हैं। तो ये मैंने सिग्निफिकेंस को एम्फेसाइज किया है। दो यहाँ पे जो मैंने कंक्लूजन लिखा है वो शायद शॉर्ट हो, बट मैं यहाँ पे जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे वाइंड अप करना है अपने टॉपिक को। फोर्थ सेंटेंस जो है वो आप जो स्टेप है वो क्या कर सकते हैं हम, कॉल टू एन एक्शन, कि आप कहेंगे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन हेल्दी एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड। जो फोर्थ स्टेप में मैंने सेंटेंस लिखा है कि ओनली बाय प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट कैन पाकिस्तान सिक्योर अ प्रॉस्पेरस एंड स्टेबल फ्यूचर फॉर इट्स पीपल। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कॉल टू एन एक्शन बताया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट को, तभी जाके पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्पेरस एंड स्टेबल फ्यूचर अचीव कर सकता है। ठीक है, लास्ट जो हमारा किसी पॉजिटिव नोट पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो यही लिखा है कि द टाइम टू एक्ट इज नाउ, एज द चॉइसेस मेड टुडे विल शेप द कंट्रीज ट्रेजेक्टरी फॉर जनरेशंस टू कम। तो ये भी जो है वो कॉल टू एक्शन है। और लास्ट में जो मैंने आपको कहा था कि कोई पॉजिटिव एंड नोट पे खत्म करना है, तो वो आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं, जो मैंने शायद ऐड नहीं किया, कि आप यहाँ पे यूं से लिख सकते हैं कि with implementation of above discussed remedial measures, the day is near when Pakistan stands victorious in the Committee of Nations। तो इस तरीके से आप कोई पॉजिटिव नोट पे अपना कंक्लूजन जो है वो खत्म कर सकते हैं।